समुद्र तट पे जब कल तूफान पहुंचा और टकराया तो कैसा नजारा था वो भी आपको बता दें। ओडिशा के भद्रक जिले के धामरा इलाके की तस्वीरें आई हैं। तूफान की वजह से वहां पूरे इलाके में बादल छा गए। देखते देखते चारों तरफ अंधेरा हो गया। फिर शुरू हुआ बारिश और तेज हवाओं का दौर। तेज हवा के झोंकों से हाईवे किनारे खड़े पेड़ झूमते हुए नजर आए। हालांकि तूफान की वजह से वहां पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था, इसलिए ज्यादातर सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। तस्वीरें आपके सामने धामरा की, ओडिशा के धामरा में ये तस्वीरें सामने आई। जब तूफान टकराया तो तेज बारिश हुई और तेज हवाएं चली और वहां पर पेड़ जो थे इतनी तेजी से झूमते नजर आए, ऐसा लग रहा था कि कभी भी गिर सकते हैं। हवाओं का रुख बहुत तेज। तो अब आपको दिखाते हैं ओडिशा के भुवनेश्वर एयरपोर्ट की तस्वीरें। अक्सर एयरपोर्ट यात्रियों से खचाखच भरा रहता है। किसी को अपनी फ्लाइट का इंतजार होता है तो कोई यात्रा पूरी कर लौट रहा होता है। मगर भुवनेश्वर एयरपोर्ट में इस वक्त खामोशी छाई हुई है। इसकी वजह है डाना तूफान, जिसकी रफ्तार को देखते हुए एहतियातन उड़ानों को रद्द करना पड़ा। एयरपोर्ट के एंट्रेंस पर रेत से भरी बोरियां लगा दी गई ताकि पानी एयरपोर्ट के अंदर ना घुस सके। भुवनेश्वर एयरपोर्ट की तरह कोलकाता एयरपोर्ट का नजारा भी ऐसा ही रहा। तूफान की वजह से ज्यादातर फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी और यहाँ कुछ फ्लाइट्स देरी से थी। वहां यात्रियों से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की संख्या दिखाई दे रही थी, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर लगातार यात्रियों की आवाजाही लगी रहती है, लेकिन इस तूफान के बाद यहाँ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ था और ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा कर्मी यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। और अब ताजा अपडेट के मुताबिक कोलकाता एयरपोर्ट को फिलहाल खोल दिया गया है। जो उड़ानें देरी से की गई थी उनको अब वापस दुरुस्त करने की बात की जा रही है। तो तूफान के इन खतरनाक तेवर का अंदाजा पहले ही लग चुका था, इसलिए समंदर किनारे वाले जिलों से लोगों को हटाने का काम पहले ही शुरू हो चुका था। इन तटीय जिलों में रहने वाले लोगों को शेल्टर में शिफ्ट किया गया। ये लोग अपना जरूरी सामान लेकर इन शिविर में पहुंचे, जहां उनके लिए खाने पानी का पूरा इंतजाम किया गया। अब जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे तो ये सभी लोग फिर अपने घरों को लौट जाएंगे। और अब आपको एक एक करके वो तमाम तस्वीरें दिखा देते हैं जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल से सामने आई हैं। उफान मारती समंदर की ये लहरें बता रही हैं कि तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में तूफान को देखते हुए समंदर किनारे को खाली करवा दिया गया था। मछुआरों को कुछ दिन समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई थी, जिसकी वजह से जब आज तूफान ने दस्तक दी तो जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वहीं इसी के चलते मछुआरों को यह भी कहा गया था कि अपनी बोट्स को नावों को मोटी रस्सी से बांध दें ताकि वो बह ना निकले और तेज हवाओं के चलते जानमाल का कोई नुकसान यहां पर नहीं हो। तो ओडिशा के भद्रक जिले में इस तूफान का सबसे ज्यादा असर जो है वो देखने को मिला। अभी भी वहां बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। धामरा में समंदर में उठती लहरों के बीच वहां खड़ी एक नाव हिचकोले खाती नजर आई। तूफान की रफ्तार के आगे कई पेड़ धराशायी हो गए। अब तूफान के असर के बाद राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है। दमकल विभाग की टीमों ने राहों में गिरे पेड़ों को काटकर साइड करना भी शुरू कर दिया गया है। बड़े बड़े कटर्स की मदद से आड़े तिरछे गिरे पेड़ों का किसी तरह से काटा जा रहा है ताकि गाड़ियों के लिए आने जाने का रास्ता साफ किया जा सके, आवाजाही के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए बड़े बड़े पेड़ जो टेढ़े मेढ़े होकर गिर गए थे उन्हें काटने का काम लगातार जारी है और इसके लिए बड़े बड़े कटर्स हाथ में एनडीआरएफ की टीमें और लेकर पेड़ साफ करती हुई, हटाती हुई, काटती हुई। ये आप जो देख रहे हैं पिछले रात को जो आया
120 का 30 जो IMD का इन्फॉर्मेशन था, तो इसके लिए बहुत सारा पेड़ इस तरह रोड से ब्लॉक हो गया है। हमको इन्फॉर्मेशन मिली, लोगों को जो तकलीफ हो रही है हमको इन्फॉर्मेशन मिली और हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अभी रोड को क्लीन करेंगे। पहले रोड NH और छोटा मोटा रास्ता जो होगा, जो लोगों के जाने आने के लिए जो तकलीफ हो रही है, उसको पहले हम क्लीन करेंगे। उसके बाद जो घर पर होगा कि और कोई जगह होगी वहाँ पर जो पेड़ गिरा होगा उसको हम क्लीन करेंगे। अभी यहाँ पर तो हमारा 2 टीम है धामरा फायर स्टेशन में और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में और बहुत सारे टीम आगे हैं। उड़ीसा फायर सर्विस का टीम जगह जगह पर तैनात है। अभी तो हमारे पास डैमेज का कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। हमको बस यही बताया गया है कि रोड क्लीन करना है और हम यहाँ से शुरू करके रोड क्लीन कर रहे हैं।